नमस्कार, राशि मंथन में आपका स्वागत है। द्विग्रह युति फल की जो श्रृंखला है हमारी जारी है। सूर्य, चंद्र, मंगल इन तीनों की युतियां हम कर चुके हैं। आज हम बुध की युति लेके आए हैं कि बुध जो है वो गुरु के साथ, शुक्र के साथ और शनि के साथ क्या फल देता है जब वो किसी भाव में बैठता है, तो वो युति हम लेके आए हैं। तो सबसे पहले जो युति है हमारी वो है बुध और गुरु। ये दोनों अगर एक साथ हों तो ये क्या परिणाम देते हैं, क्या फल देते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले वही चीज कि भाई ये जो दीप्तांश के अनुसार युति कितने अंश पर बनेगी। तो यहाँ पर जो बुध है उसका दीप्तांश 7 होता है और गुरु का होता है 9। तो 7 और 9 16, उसका आधा 8, यानी 8 अंश या उससे कम पर अगर ये दोनों ग्रह हों तो युति मानी जाएगी और वो पूरा परिणाम देगी। अब यहाँ पर जो ये है कि भाई दूसरा जो देखना पड़ता है वो षटबल के अनुसार कि बुध जो है वो ज्यादा बलवान है या गुरु ज्यादा बलवान है। उसके अनुसार फिर जो है उनके जो कारक तत्व हैं या कारक हैं उसके अनुसार उसका फलित करना पड़ता है। तो यहाँ जो है हम जो आमतौर पर हमने जो देखा है कि बुध और गुरु की युति काफी अच्छी युति होती है। हालांकि ये दोनों के दोनों शत्रु ग्रह हैं लेकिन दोनों शुभ ग्रह हैं। तो ये हानि तभी करते हैं जब कोई खराब ग्रह की दृष्टि इनके ऊपर हो, वरना ये हानि नहीं करते। और खराब ग्रह भी कौन सा, शनि की अगर दृष्टि है तो इतना खराब नहीं करते, क्योंकि शनि जो है बुध का तो मित्र है और गुरु के साथ वो सम है। तो राहु या केतु का प्रभाव यदि ना हो तो ये युति बहुत ही अच्छा काम करती है। और खासकर देखा गया है कि ये अगर कर्क राशि में बढ़ती हो, क्योंकि कर्क में गुरु उच्च का होता है, या कन्या राशि में बढ़ती हो क्योंकि कन्या में बुध उच्च का होता है, तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। अब क्योंकि एक चीज और भी है कि जो बुध है वो बुद्धि और वाणी का कारक है और गुरु ज्ञान का कारक है। तो बुद्धि और ज्ञान का जो मिलन है वो अच्छे से अच्छा ही होता है, यानी उसमें व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है, समझदार भी होता है। तो अब यहाँ जो हमारे प्राचीन काल के जो ज्योतिषाचार्य हैं तो उनमें हमने बार बार आपको बताया कि वराहमिहिर और कल्याण वर्मा, उसके बाद जो विद्यानाथ, और तीसरे जो है वो हमारे पृथ्वी वराहमिहिर के पुत्र है। तो उनके विचार जो है वो हम यहाँ पर लेके आए हैं। लेकिन ये हमने आमतौर पर हमारे अनुभव में देखा कि अच्छी युति होती है। तो यहाँ पर उन्होंने ये माना है कि व्यक्ति जो है बुद्धिमान होता है, स्वरूपवान यानी सुंदर होता है, धनवान होता है, गुणवान होता है, वाग्मी यानी वाक्पटु होता है, सुखी होता है। और साथ में एक और चीज इन्होंने लिखी, क्योंकि जो बुध ग्रह है वो हास्य का भी कारक है, कला का भी कारक है। तो नृत्यवेत्ता यानी वो जो है नृत्य में काफी जो है एक्सपर्ट हो सकता है, विशेषज्ञ हो सकता है। रंगमंच से धनोपार्जन, तो ये भी कई बार देखा गया है कि आमतौर पर जो है ये नाटक वगैरह करके या फिल्म लाइन में जाके वहां भी ये जो है धनोपार्जन कर सकता है, यानी ये उसका व्यवसाय हो सकता है। उसके बाद है बधिर नेत्र रोग से पीड़ित। ये इसमें एक जो है कमी देखी गई है कि यदि ये पीड़ित हो ये युति तो व्यक्ति जो है बहरा हो सकता है और उसको कोई आंखों का कोई जो रोग है वो हो सकता है। अब इस युति के मामले में जो पृथ्वीश जो है वराहमिहिर के पुत्र, उनके क्या विचार है, उन्होंने भाव के अनुसार बताया है। तो ये थोड़ा सा अटपटा लगता है। तो ये मैंने पहले भी बताया था कि भाई ये एक प्रकार से जो है वो अनुभव करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है कि क्या ये युति इन भावों में अच्छा फल देती भी है। क्योंकि इन्होंने लिखा है कि 6, 8, 12 भाव में, जो कि अच्छे भाव नहीं मानते हम, त्रिक भाव मानते हैं, उसमें सुंदर, धार्मिक, विख्यात यानी सबसे अच्छा परिणाम इन्होंने जो माना पृथ्वीश ने वो 6, 8 और 12 भाव में माना है। तो ये जो एक सोचने का विषय है। बाकी कुल मिला के युति बहुत ही अच्छी होती है। और जो दूसरी हमारी युति है वो है बुध और शुक्र की। तो सबसे पहली चीज दीप्तांश के अनुसार ये युति कितने अंश पर बनेगी। तो बुध के दीप्तांश भी 7 होते हैं और शुक्र के भी 7 होते हैं। तो ये 14 हो गया, इसका आधा किया तो 7, यानी ये 7 अंश या उससे कम पर ये जो है वो युति अपना असर देती है या पूरा असर देती है। उसके बाद जो है वो षटबल हमने देख लेना है। ये युति भी काफी अच्छी मानी गई है क्योंकि बुध और शुक्र जो मित्र हैं। तो ये 7 जब भी कुंडली में होंगे, बल्कि लाल किताब में तो इनकी युति को जो है वो मसनोई ग्रह सूर्य को माना गया है कि भाई ये सूर्य बन जाता है एक प्रकार से। तो ये काफी अच्छी युति है, जहां पर भी युति बनती है अच्छा परिणाम देती है। क्योंकि जो है बुध बुद्धि का और वाणी का कारक और शुक्र सुंदरता का और कला का, यानी कलाकार हो सकता है व्यक्ति, सुंदर हो सकता है। तो अब उन जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं उनके क्या विचार हैं अब उस पर हम देखेंगे। शास्त्रज्ञ, नीतिज्ञ यानी नीति वाला, शास्त्रों का जानकार, वेदवेत्ता यानी वेदों का ज्ञानी, वाग्मी तो वाक्पटु, क्योंकि बुध की युति जहां भी होगी वाक्पटु तो होगा ही वो। धनवान, हास्य रसिक तो ये बुध की विशेषता है।
और फिर यहाँ तो और भी है, क्योंकि शुक्र कलाकार है, तो ये हास्य रसिक हो सकता है, भूपति भूमि का मालिक हो सकता है, विकल विघात कुशल, ये एक जो है विशेष जो शब्द लिखा हुआ है इसके के बारे में, तो इसके जो असली जो मतलब निकलता है कि ये बहुत जबरदस्त जवाब देने वाला होता है, यानी कोई इसके ऊपर कटाक्ष करता है या कुछ ऐसी बात करता है तो जबरदस्त जवाब देने वाला होता है, प्रत्युत्तर देने वाला होता है। और कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि बदला लेने वाला भी हो सकता है, तो कई बार अगले का नुकसान कर देता है, कई बार खुद का भी नुकसान कर देता है। गृहस्थ सुख में कमी, इस युति में ये एक थोड़ी देखी गई कि उसकी गृहस्थी में कम रुचि होती है उस व्यक्ति की, जो है गृहस्थ जीवन है या बच्चों में है या भाई जो अपना जीवन साथी है उसमें कम रुचि देखी गई है, ये युति जब बढ़ती है तो वो जो और जो है अपना जीवन में सफलता जो है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है। अब पृथ्वी के क्या विचार है, वो मानते हैं कि 1, 5, 9 यानी जो त्रिकोण है उनमें ये अच्छा फल देती है, यानी धनाध्यक्ष यानी खजांची होता है, यानी अच्छा पैसे वाला विशिष्ट, यानी जो है काफी प्रसिद्ध या ख्याति प्राप्त व्यक्ति वो होता है। अब इसमें तीसरी युति जो है हमारी वो है बुध और शनि की, तो बुध का जो दीप्तांश है वो 7 है और शनि का 9 है, तो ये 16 हो गए, तो 8 जो अंश के ऊपर ये युति बढ़ती है, तो 8 या उससे कम पर। अब ये दोनों भी मित्र ग्रह हैं, तो ये युति भी बहुत अच्छी युति मानी गई है, लेकिन इसमें बस यही है कि भाई शनि जो है वो सने सने वाला सिस्टम इसका है, ये थोड़ा देरी करता है हर चीज में, और बाकी ये युति जो है वो काफी अच्छी मानी गई है। तो इसमें उन जो हमारे ज्योतिषाचार्यों के वो है क्या विचार है, विद्वान होता है, गुणवान होता है, धार्मिक होता है, निपुण, शोभन वक्ता यानी अच्छा बोलने वाला, जो ऐसे शब्द बोलना जो शोभा देते हो, यानी किसी को चुभते ना हो, उच्च पदार्थ बहुत अच्छी पोस्ट पर जाता है, यानी अच्छा पद प्राप्त करता है, सांसारिक जो है उसमें बहुत अच्छे पदों पर जाता है, ऊंचाई हासिल करता है। यात्रा पसंद, एक इसको यात्राएं बहुत पसंद होती है, कभी वहां गया, कभी वहां गया, कभी तीर्थ यात्रा पर गया, कभी विदेश गया, तो यात्राओं का बड़ा शौकीन होता है ये। दम भी ये थोड़ी कमी है इसमें कि थोड़ा अहंकारी हो जाता है, उसका मुख्य कारण है वो है शनि। शास्त्रीय एवं लोक वृत्ति का लंघक, ये भी एक कमी है इसमें कि आमतौर पर रूढ़ियों को परंपराओं को तोड़ने वाला व्यक्ति होता है, यानी जो समाज ने बना रखी है, जो भी अपने रूढ़ियां बना रखी है परंपराएं, उनको तोड़ने वाला होता है, तो ये एक इसमें कमी मानी गई है दम भी, और ये कि भाई ये थोड़ी कमियां हैं उसमें। और लेकिन उसमें प्रभाव वही है कि गुरु का अगर प्रभाव है तो नहीं होंगी ये कमी है राहु या केतु का प्रभाव हो तो ये कमी आती है। अब जो है पृथ्वी ने क्या माना, 1, 9, 10 इन भावों में अगर ये युति बने तो सभी सुख प्राप्त होते हैं, बाकी भावों में पृथ्वी ने ये माना है कि भाई इतनी अच्छी युति नहीं होती। तो आज के लिए जो हमारी बुध की युति है, आगे हम शुक्र की युति ले जाएंगे।